आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लेटो की। जी हाँ, पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन के मूर्धन्य विद्वान और मनीषी। पाश्चात्य जगत में सबसे पहले आदर्श राज्य यानी जिसे यूटोपिया कहा गया की कल्पना और इसकी योजना प्रस्तुत करने वाले प्लेटो थे। इनका पारिवारिक नाम अरिस्टोक्लीज था, लेकिन इनका शरीर काफी सुडौल था और सुंदर था, और इनके इस पुष्ट शरीर को देखकर इनके अध्यापक ने इनका नाम प्लेटोन रखा था, और यही प्लेटोन बाद में प्लेटो के नाम से जाने जाने लगे। इनके गुरु का नाम सुकरात था। सुकरात को प्राणदंड दे दिया गया था। इनको प्राणदंड मिलने के बाद प्लेटो अपने कुछ मित्रों के साथ एथेंस के निकट मेगरा नामक एक शहर में चले गए थे, और वहां जाने के 12 वर्षों के बाद तक का जो इनका इतिहास था वो पूरी तरह अज्ञात है। जब ये एथेंस लौट कर आए तो यहां उन्होंने अपनी एकेडमी शुरू की थी, जिसे यूरोप का पहला विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त हुआ। अब प्लेटो के बारे में एक सबसे बड़ी दुविधा रहती है कि ये रियलिस्ट थे या आइडियोलॉजिस्ट थे, और हम आज के इस वीडियो में इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि हुआ क्या था। तो शुरू करते हैं। प्लेटो ने दार्शनिक राजा या जिसको शासक कह सकते हैं बनने की शिक्षा दी थी। इनके पहले ग्रंथ द रिपब्लिक, जिसमें इस बात पर ही जोर दिया गया था कि दार्शनिक राजा कैसे बना जा सकता है, इनके क्या गुण होंगे, शिक्षा पद्धति क्या होगी, इन सब बातों पर विमर्श किया गया था। तो जब प्लेटो 60 से 70 की अवस्था के बीच थे तो इन्होंने ये जो आइडियोलॉजी दी थी, ये जो आदर्शवाद का सिद्धांत दिया था, इसको व्यवहार में लाने के लिए इन्होंने सोचा। जीवन के सभी आदर्शों को व्यवहार में लाने के लिए जब इन्होंने सोचा तो उसने एक 30 वर्षीय उस समय के एक शासक थे जिनका नाम था DIONYSIUS, जिसका नाम था डायोनीसियस द्वितीय। इसके पथ प्रदर्शन में इनके एक मित्र थे जिनका नाम था दियोन। इनके मित्र थे
इनकी सहायता करने के लिए, इनका पथ प्रदर्शन करने के लिए एक जगह थी, सिराक्यूज की यात्रा की। प्लेटो ने सिराक्यूज नामक जगह की यात्रा की अपने मित्र दियोन की सहायता करने के लिए और इनके पथ प्रदर्शन में। तो दियोन की प्रेरणा से ये जो राजा था डायनोसिस द्वितीय, ये दार्शनिक राजा बनने के लिए तैयार हो गया। यानी प्लेटो ने जो अपनी थ्योरी दी थी दार्शनिक राजा की, अब इसको व्यवहार में उतारने का वक्त आ गया था। तो दियोन की सलाह पर ये राजा जो था वो दार्शनिक राजा बनने के लिए तैयार हो गया। तो प्लेटो ने अपना काम शुरू कर दिया इसको दार्शनिक राजा बनाने के लिए, और इसमें वो थोड़ा सफल भी हुआ। लेकिन अब इसे आदत नहीं थी, डायनोसिस को आदत नहीं थी, जो दार्शनिक राजा के गुण होते हैं उसको किस तरह से अपनाया जाए, किस तरह से सदाचार का पालन किया जाए, ये सब इससे संभव नहीं हो पा रहा था। तो ये हो गया स्वेच्छाचारी, ऑटोक्रेट हो गया। स्वेच्छाचारी और फिर इसने जो प्लेटो से जो ये सीख रहा था, इसने जो वादा किया था प्लेटो को कि मैं दार्शनिक राजा बनूंगा, इससे वो मुकर गया और इसने अपनी स्वेच्छाचारिता को ही बढ़ावा देने लगा और इसके किसी भी परामर्श को मानने से इसने इनकार कर दिया। और हुआ ये, चूंकि जो दियोन था, जो प्लेटो का मित्र था, इसने इसे परामर्श दिया था, तो कुछ चाटुकारों ने डायोनिसिस को भी भड़का दिया दियोन के खिलाफ। अब आगे देखते हैं। भड़काने से हुआ ये कि जो यानी डायोनिसियस था, इसने दियोन को अपने राज्य से निर्वासित कर दिया और इसकी जो संपत्ति थी, अब पहले जमाने में मोटर कार और बंगले तो होते नहीं थे, लेकिन हाँ कुछ जो भी इनके महल रहे होंगे, रथ रहे होंगे, घोड़े रहे होंगे, सब से इनको बेदखल कर दिया। और दियोन की जो वाइफ थी, उसने इसका विवाह किसी और पुरुष के साथ, किसी मेल के साथ करा दिया, इससे इससे दूर कर दिया। अब ऐसा जब डायोनिसिस ने किया, तो प्लेटो निराश होकर अपने राज्य एथेंस वापस लौटने का निर्णय किया। ये कहाँ का था? ये जगह थी सायरा क्यूज। प्लेटो जब वापस लौट गया एथेंस, तो काफी समय के बाद एक बार फिर डायोनोसियस ने
प्लेटो को एथेंस से सिराक्यूज आने का निमंत्रण दिया और इस बार उसे एहसास दिलाया कि वो प्लेटो के उपदेशों पर ही चलेगा। लेकिन प्लेटो को तो पिछला बहुत कड़वा अनुभव रहा था, तो इसे उस अनुभव के कारण वैसी उत्सुकता नहीं हुई। लेकिन एक और शहर था जिसका नाम था तारेंतम। तारेंतम का एक शासक था। तारेंतम के शासक का नाम था अर्खितास। अब तारेंतम के शासक अर्खितास ने प्लेटो को प्रेरित किया और प्लेटो को ये कहा कि आपको सेराक्यूज नामक शहर में आना चाहिए। डायोनोसिस आपको बुला रहा है और फिर से आपकी जरूरत उसे महसूस हो रही है, तो कृपया आ जाइए। तो प्लेटो एथेंस से फिर आ जाता है और इस बार प्लेटो डायोनिसियस को, जो इसके दार्शनिक राजा के कॉन्सेप्ट थे, उसके लिए दर्शन शास्त्र की पूरी, जो उनके अध्ययन शास्त्र का पूरा वर्णन करता है, दार्शनिक राजा बनने में क्या कठिनाई आती है उसके बारे में बतलाता है, विस्तार से उसे ज्ञान देता है और फिर इसे ये परामर्श देता है कि ये अपने इस मित्र, जो दियोन मित्र है, उसके विरुद्ध इसने जो भी अन्याय किए हैं, इसने इस पर जो अन्याय किए थे, उसकी भरपाई करे, इस अन्याय को और जो कर रहा है उसे वो खत्म करे और इसकी जो संपत्ति हड़पी है उसे फिर से डियोन को वापस कर दे। अब ये इससे हुआ क्या कि डायोनोसियस ने जब प्लेटो को डियोन का फेवर लेते हुए देखा तो डायोनोसियस उखड़ गया और प्लेटो और डायनोसियस में, प्लेटो और फिर से मतभेद शुरू हो गए, वैमनस्य शुरू हो गया, क्योंकि बीच में सवाल था दियोन का, जो इसका फ्रेंड था। तो फिर से इन दोनों में मतभेद शुरू हो गया। अब प्लेटो की स्थिति, प्लेटो एथेंस से निकल के आया है सेराक्यूज नामक जगह पे। अब यहाँ पे इसकी प्रतिष्ठा तो है क्योंकि ये शिक्षक है, दार्शनिक है, विचारक है, तो इसकी स्थिति अब हो गई है प्रतिष्ठित बंदी की तरह। यानी अब डायनोसिस इसे यहां से वापस जाने भी नहीं दे रहा है, ये कैद में आ चुका है प्लेटो। अब एक और जो शहर था जिसके बारे में बताया, तारेंतम, यहाँ का राजा जो था अर्खितास, ये अर्खितास अब प्लेटो की फिर से मदद करता है। इसके दबाव पे चूंकि प्लेटो आया था तो किसी तरह इसे पता चला और इसने प्लेटो की मदद की और कुछ और समूहों का दबाव पड़ता है डायोनसियस पे। तो डायोनसियस प्लेटो को अपनी जो घेरे में ले लिया था, एक तरह से ये जो राज्य से प्लेटो को बाहर नहीं जाने दे रहा था,
तो इसने अपने विचार में अब परिवर्तन किया दबाव के सामने, और फिर प्लेटो सकुशल एथेंस वापस पहुंचा। ये जो सारा घटनाक्रम हुआ, इस सारे घटनाक्रम ने प्लेटो को पूरी तरह झकझोर दिया, क्योंकि प्लेटो चला था दार्शनिक राजा बनाने। जो विचार थे उसे अमली जामा पहनाने, मगर प्लेटो की हार हुई। अब यहां से प्लेटो जो आदर्शवादी था, अब वो व्यवहारिकता की तरफ मुड़ता है। अब इसके बाद प्लेटो ने क्या किया? अब इसके बाद प्लेटो ने क्या किया? इसने अपना समय अपने अंतिम ग्रंथ, जिसका नाम द लॉज है, इसे लिखने में व्यतीत किया। और ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ व्यावहारिकता पर आधारित है। यानी एक आदर्शवादी विचारक अपने जीवन से सबक लेकर एक दूसरे ग्रंथ को लिखता है और व्यवहारवादी विचारक बन जाता है। यानी प्लेटो, अगर प्रश्न हो कि क्या प्लेटो आदर्शवादी विचारक है, आइडियलिस्ट है, तो इसका जवाब वो आइडियलिस्ट है हाँ में देना गलत होगा। प्लेटो अपने जिंदगी के कुछ महत्वपूर्ण सालों तक आइडियलिस्ट हैं और फिर बाद में रियलिस्ट हो जाते हैं। अगर दर्शन शास्त्र की दृष्टि से देखें तो इनका जो रियलिज्म है वो ट्रांसेंडेंटल रियलिज्म है। तो अब हम समझ सकते हैं कि प्लेटो कैसे आइडियलिस्ट से रियलिस्ट बनते हैं। प्लेटो के दर्शन में सभी तरह के दर्शनों का समावेश है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में प्लेटो के बारे में और बातें करेंगे।